नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान शिक्षा समाचार। तो आज 19 मार्च 2024 की प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरों पर बात। और डिटेल में अगर आप इन खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर ये न्यूज़पेपर खबरें सबसे पहले अपलोड कर दी जाती। तो पहली खबर है एसआई भर्ती 2021, 13 एसआई के घरों पर छापा, रुपये ट्रांजैक्शन के दस्तावेज, ओएमआर सीट प्रवेश पत्र मिले। एसआई भर्ती 2021 जिसमें अब तक 22 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें एसओजी ने सोमवार को छापेमारी की है और काफ़ी सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। और कहाँ कहाँ छापेमारी की, जो गिरफ्तार किए गए थे अभ्यर्थी उनके घरों पर यह छापेमारी की गई है। क्या क्या चीज़ें मिली हैं वो आप लोग देख सकते हैं। और आरपीएससी की विवादित भर्तियों के बीच दैनिक भास्कर ने चेयरमैन जो हैं संजय श्रोत्रिय, इनसे बात की है और इनका कहना है कि पूर्व सरकार में एक ही पेपर आउट, ईओ भर्ती में गड़बड़ी से भी इनकार। ईओ आरओ जो भर्ती आप लोगों को पता है साथियों, ईओ आरओ भी जब एक व्यक्ति सरकार के द्वारा जिसको मंत्री बनाया गया था तो वो पकड़ा जाता, फिर भी चेयरमैन कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, बचाने की कोशिश की जाती है। तो लिपापोती की है यहाँ पर, ये पूरा का पूरा इंटरव्यू ये है एक तरीके से आप लोग पढ़ेंगे जिसमें संजय श्रोत्रिय ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगली खबर देखिए। नीट 2024 बढ़ाए जा सकते हैं फार्म में करेक्शन के दिन और 5 राउंड में होगी गेट की काउंसलिंग। और जेट परीक्षा के लिए पहली बार न्यूनतम आयु सीमा 16 साल तय। तो जो कृषि विश्वविद्यालयों में जेट परीक्षा है उसके लिए न्यूनतम जो उम्र है वो निर्धारित की गई है और 16 साल इसकी न्यूनतम उम्र जो है तय की गई है। अगली खबर पर बात करते हैं। पीजी के 1 लाख अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षाएं अब लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद होंगी। बीकानेर से ये खबर है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, और चुनाव के बाद इनको कराया जाएगा। 5वीं बोर्ड को लेकर बैठक आज। जो 5वीं बोर्ड परीक्षाएं 15 से 20 अप्रैल तक होनी थी, निश्चित तौर पर आगे जाएंगे, तो इनको लेकर के आज बैठक है और इसको अप्रैल के दूसरे या फिर अंतिम सप्ताह में कराया जा सकता है। पहले करा लेंगे या फिर अंतिम सप्ताह में जो 26 के बाद का जो है कराया जा सकता है। 6 सरकारी कॉलेजों की मान्यता बचाने के लिए बना दिए 67 डमी शिक्षक। आयुर्वेद शिक्षा में घोटाला, जिन्हें एक दिन का भी टीचिंग अनुभव नहीं वो तैयार करेंगे डॉक्टर्स। तो आप लोग देख सकते हैं आयुर्वेद का ये कमाल है। 6 सरकारी कॉलेजों की मान्यता बचाने के लिए डम्मी शिक्षक यहाँ पर बना दिए गए। और इनमें देखिए राजमेश द्वारा संचालित 6 राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की कमी, मान्यता पर संकट। तो कितने आप लोग देख, केकड़ी में खाली हैं, भरतपुर में, सब जगह पे शिक्षकों की कमी है लेकिन शिक्षक नहीं बनाए, डम्मी शिक्षक बना दिए। और डीएसएसबी में 414 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन 21 तारीख से। स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा आवेदन 29 से। ठीक है। शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रैक्टिकल एग्जाम 23 से। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर। और आरएस फार्म की फ़ीस 600, एओ की 1500 रुपये। ये आप लोग देखें। और नीट यूजी अभ्यर्थी कल तक सुधार सकेंगे आवेदन में हुई गलतियां। जो नीट यूजी प्रवेश परीक्षा मेडिकल के लिए, उसमें कल तक करेक्शन किया जा सकता है। और राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा 21 मार्च से शुरू होगी। प्रवेश पत्र इसके लिए जारी कर दिए गए हैं। यूजी सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और प्राइवेट छात्रों की जो परीक्षाएं हैं 21 मार्च से शुरू हो रही हैं। और इस बार बदलाव किया राजस्थान यूनिवर्सिटी ने कि एग्जाम शुरू होने के 20 मिनट पहले तक एंट्री होगी, उसके बाद कोई एंट्री नहीं दी जाएगी। पहले दे दी जाती थी लेकिन अब ये नया बदलाव किया गया। और नॉन जॉइनर की जगह अन्य अभ्यर्थी को मिला मौका। आरपीएससी द्वारा सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी प्लांट पैथोलॉजी में नॉन जॉइनर के विरुद्ध एक अभ्यर्थी को शामिल किया गया, यानी कि वेटिंग निकाली गई है, कहने का मतलब ये। और नवोदय स्कूल में गैर शैक्षणिक 1377 पदों पर भर्ती। तो ये नवोदय विद्यालय में भर्ती निकाले गए जिसमें 121 जो पद हैं स्टाफ नर्स के हैं, फीमेल्स के, महिलाओं के। डिटेल में इसकी जानकारी आज आपको दे दी जाएगी। और पार्षदों का भत्ता 1 अप्रैल से बढ़ेगा, जो बढ़ा दिया गया है सरकार की तरफ से। और डीएसएसबी में 102 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन कर सकेंगे 20 मार्च से, आप लोग देखें। ठीक है। और 5वीं बोर्ड की जो है परीक्षा तिथि को बदला जाएगा, आज इसके लिए मीटिंग है। और 3 के हिसाब से कुल 18,000 पदों पर दी जानी है मंजूरी। 6,000 क्रमोन्नत स्कूलों में आचार संहिता हटने के बाद होगा नए पदों का सृजन। 6,000 जो स्कूलें गहलोत सरकार के समय अपग्रेड की गई थी उनमें उस टाइम पर मंजूरी नहीं दी गई थी शिक्षकों के पद स्वीकृत करने की, सृजन करने की। अब इनको बढ़ाया जाएगा।
ठीक है। तो 1 में 3 के हिसाब से बढ़ेंगे तो लगभग 18,000 व्याख्याता के जो पद हैं मंजूर होंगे। ठीक है साथियों, डीपीसी वगैरह तो काफ़ी मात्रा में जो है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के जो शिक्षकों के पद हैं वो खाली चल रहे हैं। और ऐसा ही भर्ती तीनों सरगनाओं से अब आमने सामने होगी पूछताछ। जगदीश बिश्नोई, भूपेंद्र सारण, अनिल और शेर सिंह मीना, इन तीनों को आमने सामने बिठा करके प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था और बैठा करके एक साथ तीनों को पूछा जाएगा क्रॉस चेक करके कि क्या कुछ ये लोग बताते हैं। और सीटेट के आवेदन जारी, अंतिम तिथि 2 अप्रैल। सीबीएसई की तरफ से जो सीटेट परीक्षा होती है, केंद्रीय पात्रता परीक्षा, उसके आवेदन आ चुके हैं। 2 अप्रैल अंतिम तिथि है। ठीक है साथियों। और 12वीं बोर्ड परीक्षा, हनुमानगढ़ में एक नकलची अभ्यर्थी पकड़ा गया। तो कोई भी परीक्षा हो, नकल, लीक, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बोर्ड ने पकड़ा है यहाँ पर अभ्यर्थी। और पिछली सरकार में सारे पेपर हुए लीक पर जांच नहीं होने दी। ये BL सोनी जो पूर्व DG हैं ACB, इनका एक बड़ा जो बयान है वो सामने आया है। इनका कहना है कि जो पिछली सरकार थी, यानी कि गहलोत सरकार थी, उसके समय में सारे के सारे पेपर लीक हुए। गहलोत पर बड़े आरोप लगाए हैं कि वो मीटिंग नहीं करते थे, तमाम चीज़ें। ये पूरी की पूरी इनका, अगर आप एक ऑडियो सुनोगे 6-7 मिनट का है, तो उसमें तमाम चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि कैसे कैसे गहलोत साहब करते थे, भर्तियों को लेकर के संजीदा नहीं थे, एक भी मीटिंग नहीं करते थे। और इसी वजह से क्या है, पेपर लीक होते गए, सारे के सारे पेपर लीक। एक की पूर्व ACB के डायरेक्टर जो DG हैं, उनका बयान है, ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। जो पूर्व में DG ACB एंटी करप्शन ब्यूरो के रहे हैं, उनका बयान है कि संदिग्ध 18 लाख रुपए की राशि के साथ पकड़ा गया एक राज्य मंत्री, गोपाल केसावत, नाम सुना होगा। और उसके बाद भी दोस्तों उस पर्चे को रद्द नहीं माना गया। EORO का पर्चा था वो, ठीक है। और जांच होती तो काफ़ी सारे लोग जाते, लेकिन नहीं किया गया ऐसा। तो ये खबर है। और CUET UG एग्जाम की आवेदन प्रक्रिया, विदेश में परीक्षा के लिए 3 विषयों के 45 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क, 15 से 31 मई के बीच होगी परीक्षा। और मांगों के लिए नर्सिंग काउंसिल से मिले नर्सेज। तो राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष खुशीराम मीना और काउंसिल की जो रजिस्ट्रार हैं भारती जी से मिले और उन्होंने पक्ष रखा है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने मांग की है। और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती, ये आप लोग देख सकते हैं। और बैंक में 3,000 पदों पर भर्ती, सेंट्रल बैंक में अप्रेंटिस के 27 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में काफ़ी सारे पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है ना। तो ये जानकारी थी दोस्तों आज के प्रमुख समाचार पत्रों में जो खबरें थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। और ये तमाम शिक्षा संबंधी खबरें पाने के लिए टेलीग्राम को, फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर ये खबरें सबसे पहले उपलब्ध करवा दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।